कोई नहीं, ये मिल जाएगा पीपीटी। हाँ, पर्पल कलर रॉयलिटी, लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी, Charity, एम्बिशन। ambition. ठीक है, कोई लग्जरी का एग्जांपल देगा? यस सर। कोई लग्जरी का एग्जांपल मुझे देगा? डेयरी मिल्क। डायरी मिल्क। डायरी मिल्क पर्पल होता है? मुझे खाए हुए काफी। Expensive cars. अच्छा, यस सर। ठीक है, चलो मान लेते हैं सर डायरी जो मिल्क। और एक्सपेंसिव कार्स, स्पोर्ट्स कार्स जो होती है, मैंने देखा है वो थोड़ा पर्पल 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 तो होता है। एजुकेशन में भी तो होता है। कौन सा एजुकेशन में? जो भी लोगो होता है उसमें भी तो होता है आप मुझे पर्पल कलर। भेजना, ठीक है। मतलब मुझे अगर आप पर्टिकुलर कोई लोगो बताओगे तब मैं समझ पाऊंगा। लग्जरी कार, ठीक है, लग्जरी कार पे मैं आता हूँ। जिसने भी ये आंसर दिया मुझे आप सर बायजूस का तो पर्पल कलर होता है लोगो। बाइजू का पर्पल कलर होता है, ठीक है। और सर अनअकैडमी का भी ब्लू और पर्पल का होता है। अनअकैडमी का भी ब्लू और पर्पल होता है, ठीक है। और कौन सा वाला ब्लू होता है? ये वाला होता है या फिर रॉयल ब्लू होता है? नहीं सर, स्काई कलर का होता है और पर्पल कलर का होता है अनअकैडमी क्यों? का। बायजूस का पूरा पर्पल होता है। ओके। सर आप लग्जरी कार्स के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था लग्जरी कार का आप कौन सा एग्जांपल देना चाह रहे हो? सर टार्ज़न द वंडर कार। ओके, टार्जन। आप उस समय क्लास 1 से ज्यादा नहीं हो गए? आपको याद है वो कार किस क्लास नहीं में था? सर, मूवी मूवी है ना एक टार्ज़न द वंडर हाँ, कार, आपने देखी है? अजय देवगन वाली। वो कार, हाँ वो कार कितनी अच्छी लगती है ना, एकदम लग्जरी वाली फीलिंग देती है। गुड। सर पर्पल से मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स का वो लोगो और उनका वो भी पर्पल ही होता है। ओके, ठीक है, ठीक है, लग्जरी। गुड, ये अच्छा था ये एग्जांपल। इवन कैरेट लेन का कितने ज्वेलरी एक कैरेट लेन है, उसका किसी ने लोगो देखा? डायमंड में भी डील करता है, देखना आप। हाँ जो सर, और इसने बोला। ट्रायंगल में होता है। जी हाँ। तो जितने भी ज्वेलरी सेक्शन में है, ठीक है, वो देखना कहीं ना कहीं पर्पल, और थोड़ा पर्पल और पिंकिश, क्योंकि बहुत लोगों का लग्जरी का मतलब जो डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्पल तो लग्जरी के लिए है ही, प्लस क्या करते हैं वो एक एक्स्ट्रा चीज क्या करते हैं कि उसमें आपको ये दिख रहा है ना पीपीटी? यस सर। ओके। हाँ, तो यस उसमें सर। पिंक कलर का एक टोन रखते हैं जिससे वो फेमिनिन को टारगेट करते हैं, मतलब जो लेडीज सेक्शन है उससे भी उनका टारगेट पूरा हो जाता है। तो पर्पल मिक्स ऑफ पिंक जो भी कलर बनेगा वो भी लग्जरी में आ सकता है। और कोई एग्जांपल? चलिए मैं एक बैजू का क्लियर कर देता हूँ। इस पर्पल के कलर के नीचे सबसे सर नीचे साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सबको? नो सर, ठीक है। नो सर। आवाज ओके, आ रही है सर? तो थोड़ा सही है बहुत। सर। ओके, ठीक है। तो एम्बिशन बैजू को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि बैजू को कौन यूज करते हैं? स्टूडेंट सेक्शन। स्टूडेंट लोगों का एक वो होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए। तो काइंड ऑफ इट्स जस्टिफाई बैजू विथ कॉम्बिनेशन वर्ड, एम्बिशन वर्ड। ओके। एंड आपका जो अन अकेडमी का सीन है उसमें आपने बोला स्काई ब्लू, स्काई ब्लू में एक ट्रस्ट वर्ड है, ठीक है, ट्रस्ट एंड एम्बिशन। लाइक ये वर्ड के कॉम्बिनेशन से आप बोल सकते हो कि वो जस्टिफाई करता है, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर में है यस ना, सर। तो एजुकेशन सेक्टर के जो गोल है वो क्या है, लोग एम्बेसियस होते हैं, ठीक है, इसलिए शायद उनका कलर ये है, ठीक है। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्राउन, डिपेंडेबल, रग, ट्रस्ट वर्दी, सिंपल। कैसे जस्टिफाई करता है?
ये आपको कोई विजुअल्स याद आ रहे हैं? सर बहुत सारे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब स्किन केयर वाले, वो कॉफी से बने होते हैं, सर उसका वुड, होता है। सर वुड, फूड इसमें क्या है? डिपेंडेबल है, रग्ड है, ट्रस्टवर्दी है सर या सिंपल है? सिंपल सर, नेचुरल, नेचुरल। तो नेचुरल के लिए तो ग्रीन है। डिपेंडेबल है ना वुड तो। हम उस पर हाँ डिपेंड सर, कर वुड सकते हैं। डिपेंडेबल हुआ। क्या बात कर रहे हो? आ, हमने वुड को हटा के प्लास्टिक, आयरन बहुत कुछ यूज कर रहे हैं आज के डेट में। कितने लोगों के घर में सर जो चॉकलेट्स। बेड है, सॉरी टू, कितने घर लोगों के घर में बेड लोहे का होगा या स्टील का होगा? किसी के घर में है या कभी आप लोगों ने देखा होगा, आई होप मार्केट में भी। तो देखा तो देखा है सर, तो वो सर डिपेंडेबल तो नहीं। हॉस्पिटल में देखा है। हॉस्टल्स में होते हैं सर। ओके, तो आप समझ गए डिपेंडेबल तो बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि उसको तो हमने रिप्लेस कर दिया। हाँ ओके सर। यस तो सर। वो वर्ड नहीं जस्टिफाई करता है वुड को, बट ये भी नहीं बोल रहा the हूँ कि hairs, नहीं होगा। brown hairs. हाँ, वो राउंड हेयर क्या है? ट्रस्टवर्दी है। बाल जो झड़ते हैं वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं। क्या है? क्या है? The simple क्या? सिंपल। सर जूट ब्राउन होता है, जूट ब्राउन गोल्ड होता है, तो वो ब्राउन। किस में आएगा? ट्रस्टवर्दी में आएगा, सिंपल में आएगा? सर सिंपल भी हो सकता है, वो ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर उसको यूज करेंगे तो नेचर नहीं हार्म होता है वैसे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब इन केस अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि आप जूट को कैसे यूज करना चाहते हो अपने घर पे, आप एक यूज बता दो। शॉपिंग बैग, हाँ, शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग, सर रग बना सकते हैं। रग बना सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊं, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, हाँ यही मैं बोलने वाला था, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो बिहार यूपी से बिलोंग करता है ना, तो 50% स्टूडेंट के घर में एज ए डोरमेट यूज हो रहा होगा। वो चीनी वाला जो बोरा आता है जो जूट का होता है वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं बताना चाहता है भाई, वो थोड़ा सा या थोड़ा सा मासी टाइप या मतलब स्टैंडर्ड में नहीं लगेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है, लोग नहीं बताते हैं, बट नॉर्मली हम लोग सब यूज करते हैं, ठीक है। नो सर, बट उसको क्रिएटिव तरीके से बनाया जाए तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर उसको सिंपल तरीके से भी अगर हम घर में यूज करें तब भी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। मैं देखो, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे घर पे लखीसराय में अभी भी तुमको मम्मी को कितना भी अच्छा सुंदर टॉवेल वाला ही लाके दे दो, वो यूज वही करेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलती है इसको ना सुखाने में बड़ा आसानी होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो कोई नहीं, या ब्राउन एक अच्छा था उसका, जो ब्यूटी कॉस्मेटिक आता है आप देखो उसमें ब्राउन कलर यूज होता है। निशा ने पहले शुरू में बोला था, बट उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो गया कॉन्फिडेंस का, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट हाँ, कॉस्मेटिक में ट्रस्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम, कॉस्मेटिक एक ऐसा चीज़ है जो हम अपने स्किन पे यूज करते हैं डायरेक्टली, ओके, तो उसमें ट्रस्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और ये तो है। हेयर सही एग्जाम्पल था या नहीं? हेयर मुझे अभी तक तो नहीं लगा, ठीक है। मतलब पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि हेयर एनी हाउ सिंपल रग्ड, क्योंकि हेयर का कोई सीन नहीं है मुझे लगता। और कितने लोगों का हेयर ब्राउन है भाई, और बिना ब्यूटी पार्लर में गए हुए, मतलब ब्यूटी पार्लर सर मेरा, के बाद तो सर ग्रीन मेरा। भी हो सकते हैं और ब्लू भी हो सकते हैं। अच्छा, ओके, एक का है, चलो मानते हैं। सर फॉरेनर। नहीं अभी हाँ सर, उनके तो ब्लॉन्ड होते हैं। ओके, तो वो ज्यादा बेसिकली ट्रस्ट वर्दी होते हैं, एंड इंडियन
के बाल काले होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं? तो सर ब्लैक हेयर्स भी तो बोल सकते हैं, ब्राउन, अच्छा ब्राउन कलर है, सॉरी। अच्छा देखो ब्लैक कलर में है, अगर ब्राउन विदेशी के पास होते हैं तो ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है, जस्ट एक जोक में बता रहा हूँ। और ब्लैक जो इंडियन होते हैं जिनके ब्लैक हेयर होते हैं, मतलब स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, हेयर की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े ड्रामेटिक होते हैं। सही है, इंडियन ड्रामेटिक होता है और विदेशी ट्रस्टवर्दी होता है। बिल्कुल सही है सर। हो भी सकता है। इंडियंस ड्रामेटिक हैं, अच्छा गलत क्या है? हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं। और इसके बाद है वाइट, लेकिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस इज नॉट फैक्ट, इट्स जस्ट अ हेल्दी कन्वर्सेशन कि एक दूसरे का आइडिया आप सबको समझ में आए। और आई थिंक ये थोड़ा सा फील देता है आपको ऑफलाइन क्लासेस का, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में यही तो होता ठीक है है कि सर। 4 लोग होते हैं, 4 चीजें बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ना ही मैं एग्री कर रहा हूँ, हेयर ब्राउन होता है, विदेशी होता है, ब्लॉन्ड होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, ड्रामेटिक होते हैं। तो मतलब मैं एग्री किसी पे नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा हर चीज का। ये सिर्फ आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू में ले रहा था, ठीक है। मेरे तरफ से कोई भी ये नहीं कि सर आपने भी सब हाँ, जहाँ जहाँ मैं एग्री सब ब्राउन में इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह के वो भी आ सकते हैं ना ट्रस्टवर्दी में। अच्छा, म्यूचुअल फंड में कौन से का लोगो होगा, या फिर किस आपने कौन सा क्रिएटिव देखा ब्राउन कलर में? मतलब देखा तो नहीं है पर पर्सनली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने भी तो वो ब्लू कलर का होता है। हाँ ब्लू कलर का हाँ सब पर, ब्लू होता है। पर ट्रस्टवर्दी से हम ब्राउन भी कलर का भी कभी कर सकते हैं कर उसको, सकते हैं, मतलब मतलब दिखा सकते ये हैं। नहीं, ये पॉइंट देखा इसका है ना। सही है कि आप एग्जाम में अगर ट्रस्टवर्दी दिखाना हो तो आप ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं, सिंपल दिखाना हो तो ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं, रक्स दिखाना हो तो ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने मैं एकदम कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखा है कोई पोर्ट्रेट, भले ही वो डीएसएलआर कैमरा से खींचा गया हो, बट वो आइदर मोनोटोनस होता है ब्राउन कलर में, और वो मैं आपको एक दो एग्जांपल भेजूंगा जो मैंने देखा है। तो एनी हाउ सिंपल आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल आपको ब्राउन कलर सिंपल डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो इट्स अ गुड आंसर कि कुछ हो ना हो ये कलर हम ब्राउन सिंपल ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी तक किसी ने यूज नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, हम लोग डिजाइनर हैं, हम लोग ही स्टार्ट करते हैं ट्रेंड और हम ही क्लोज करते हैं ट्रेंड। क्लोज कैसे करते हैं, एक नया ट्रेंड लाके पिछला ट्रेंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक पे आते हैं, फॉर्मेलिटीज, ड्रामेटिक, सर तो सोफिस्टिकेशन ट्री या का कलर कैसे होगा? सॉरी सर ट्री का कलर में तो ग्रीन और ट्री का कलर में ब्राउन होता है, तो वो किस में तक जस्टिफाई होगा? किस में जस्टिफाई होगा? ट्री आप बोल सकते हो हाँ इसका मतलब जैसे ब्राउन ही कलर आता है ना। ओके ओके ठीक है। अगर मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ किस तरीके लाइफ को आपको दिखाता है, मतलब अगर आप बोलो कि पेड़, ठीक है, एक ब्राउन पेड़ है, मतलब सिर्फ तना की बात करते हैं और ग्रीन कलर अभी हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके स्किन की बात करते हैं, जो कि आई थिंक विजुअली नहीं भी तो 30% तो दिखता ही है विजुअल्स में, ठीक है। अगर पेड़ का पूरा कंपोजिशन है तो 30% सर आपको आर्टिफिशियल नहीं होगा। हाँ तो जो उसका था, सिमरन का क्वेश्चन था, वो मैं बता देता हूँ। पेड़ हो, पेड़ एनी हाउ सम हाउ इट्स ऑल्सो सिंबल ऑफ सिंपल, सिंप्लिसिटी को जरूर वो दिखाता है, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं नेचर या बैक टू लाइक गांव, या फिर जो सिंप्लिसिटी होती है गांव की, तो कहीं ना कहीं गांव है तो पेड़ भी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप देखो ना कि एक बहुत ही मॉडर्न टाउन का आप बनाते हो स्केच जब, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंगें होती है, तो कहीं पे पेड़ कोई दिखाता है क्या? नहीं दिखाता है ना।
कहीं ना कहीं पेयर इज No, sir. नॉट मॉडर्निटी। ठीक है, Yes, sir. आप लोग Yes, कहीं sir. भी हो तो बोल सकते हो। तो पेयर कहीं ना कहीं सिंपल का भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं व्हाइट, ब्लैक, सॉरी ब्लैक, फॉर्मेलिटी, ड्रामेटिक, सोफिस्टिकेशन एंड सिक्योरिटी, डार्कनेस। डार्कनेस, फियर, फियर भी हो सकता है जब Yes, sir. darkness वो Fear भी लॉक, होता सर लॉक ब्लैक कलर का होता है, वो सिक्योरिटी के लिए दिखाते हैं ना किसी किसी में लॉक, हाँ, इवन एक तो और वो सिक्योरिटी का सही है, इवन आपने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म भी देखा होगा। यस Yes, सर। sir. Black. जो हाई क्लास सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो पूरी ब्लैक यूज करती है, जो लो क्लास सिक्योरिटी होता है ऊपर नीला शर्ट यूज कर देता है। ठीक है, तो ब्लैक सर इज एक ऑफ सीक्रेट भी हो सकता है। ब्लैक सीक्रेट भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए भी तो यूज होता है ना प्रोटेस्ट ब्लैक करने के का। लिए भी यूज होता है, राइट। और यहाँ पे हम तो देख ही नहीं रहे, एलिगेंट एंड मिस्ट्री, जो सीक्रेट बोला, मिस्ट्री सीक्रेट इज द सेम वर्ड, एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड, Yes, sir. एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड, जो Sophisticated. एलिगेंट होता है वो सोफिस्टिकेटेड भी होता है। ठीक है, ड्रामेटिक, ठीक है, Boldness. बोल्डनेस नहीं है, बोल्डनेस आई डोंट थिंक सो। एलिगेंट बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट, बोल्ड, एलिगेंट, बोल्ड और एलिगेंट में क्या अंतर है ये थोड़ा सा रिसर्च करना। ठीक है, तो एलिगेंट Yes, sir. तक ठीक है। हाँ, सॉरी नहीं, आपकी आवाज कट रही है सुशीला। टॉक्सिन, चैट में विसेला, नहीं है, आपकी आवाज ऑडियोबल नहीं है मेरे लिए। और कोई? वाइट, क्लीन, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्ट, वाइट, इसलिए एंजल। एंजल, एंजल इनोसेंस में आ सकता है। हाँ सर, ऑनेस्टी में भी आ सकती है। ऑनेस्टी में भी आ सकती है, एंजल्स झूठ नहीं बोलती ना। यूनिटी, पीस, यूनिटी, ठीक है। पीस, टॉक्सिन, टॉक्सिन, लॉयलनेस सर, टॉक्सिन भी हो सकता है, समहाउ लॉन नेगेटिव है। लॉन्चीनेस, लॉन्जिविटी, नो सर, लॉन लॉनली लॉनलीनेस, लॉनलीनेस, नेस, यस सर, अकेलापन, यस सर, यस अकेलापन, सर, ओके। यस सर। सर फ्लैग का सेकंड कलर होता है वाइट ना? हाँ, शांति का प्रतीक। फ्लैग का जो सेकंड, वो भी शांति का प्रतीक। शांति भी हो सकता है। और बताइए, तो ये सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक पीस यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं। सर व्हाइट का हाँ, व्हाइट पिजन भी यूज करते हैं मैसेज के लिए। हाँ, नहीं मैसेज के लिए नहीं करते हैं, वो बेसिकली शांति का प्रतीक है। डोव का, हाँ, जो डोफ है वो शांति का ही प्रतीक है। शांति। जो कबूतर भी हमारे यहाँ शांति का ही प्रतीक है, मतलब मैसेंजर है समहाउ। कबूतर जा जा वाला आप लोगों ने गाना मेमोराइज कर रखा है, बट अगर नेशनल इशू के लिए जब हम उसको यूज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लव लेटर पहुंचाने के लिए नहीं यूज करते हैं उसको, हम फिर शांति का प्रतीक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये आप कोई भी पढ़ सकते हो। ऑरेंज, द कलर ऑफ इनकरेजमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड रेड मेक्स ऑरेंज convey excitement, warmth and enthusiasm, social and inviting. This is the color of the extrovert, क्या है, exuding happiness and joy, okay, releasing in ये क्या है, releasing in heavy, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, कोई नहीं। तो
बेसिकली अच्छा पिछले बार एक चीज रह गया था, उसके लिए मैंने ये चीज रखा है, ठीक है। अब था क्या कि वैल्यू याद है, सैचुरेशन वैल्यू ये सारा, तो ये जो नंबर है ना सैचुरेशन में, याद होगा सैचुरेशन वैल्यू टिंट सेट, याद है या भूल गए लास्ट क्लास में? आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो। एक सेकंड, क्या हुआ?